कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि एक कंपनी है जो लोगों को फंसाकर जानलेवा कमरे में डाल देती है, जिस कमरे का नाम होता है एस्केप रूम। उस कमरे में कुछ पहेलियां होती हैं जिन्हें ना सुलझाने पर उनकी मौत हो जाती है। ये गेम अमीर लोगों के लिए बनाई जाती है क्योंकि वो इसे देखकर काफी इंजॉय करते हैं और शर्तें लगाते हैं। पहले जब एस्केप रूम बनाया गया था तो उसमें से एक लड़की जिसका नाम जोई है वो और उसका दोस्ती जिंदा बच पाए थे, जिसके बाद जोई ने कसम खाई थी कि वो इस कंपनी का राज सबके सामने खोलकर इन जानलेवा गेम्स को बंद करवाएगी। फिर इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो उस कंपनी के लिए काम करता है और यही कंपनी को पूरा एस्केप रूम बनाकर देता है। इसकी वाइफ और एक बेटी भी थी, बेटी का नाम क्लेयर था। अब उसकी वाइफ को उसका एस्केप रूम बनाने वाला काम पसंद नहीं था, इसीलिए वो अपने हस्बैंड को कहती है कि इसका बुरा असर हमारी बेटी पर भी पड़ेगा, इसीलिए मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ और अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। उसका हस्बैंड कहता है कि ठंडे दिमाग से काम लो और फिलहाल मैं मसरूफ हूँ, कुछ देर बाद हम इस पर बात करते हैं। फिर उसकी वाइफ नहाने के बाद एक कमरे में आकर बैठ जाती है, लेकिन तभी इस कमरे को लोहे के 3 रॉड बंद कर देते हैं। ये देख वो फौरन समझ जाती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एस्केप रूम में फंसा दिया है। अब रूम का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगता है, जिस वजह से गर्मी की शिद्दत भी वहाँ पर बढ़ती जा रही थी। वो दरवाजा खोलने का कहती है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। अब भाप की वजह से शीशे पर एक पहेली दिखती है जिसका जवाब पत्थर था। तब वो वहाँ पड़े हुए पत्थरों को देखती है जिसमें से उसे एक मगनातीस मिलता है, जिसे देख वो फौरन समझ जाती है कि इस मगनातीस के जरिए उसे वो तीनों लोहे के रॉड दरवाजे पर से हटाने हैं। तो वो एक एक करके रॉड हटाने लगती है, लेकिन कमरे का टेम्परेचर 240 डिग्री से भी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी जल्दी पिघलने लगती है और आखिरी रॉड हटाने से पहले ही इतनी गर्मी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि उन दोनों की बेटी इनी क्लेयर अब बड़ी हो चुकी है। उसके डैड ने उसे एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है क्योंकि वो भी अपने डैड की तरह एस्केप रूम बनाने में काफी माहिर है, इसीलिए अब उसके डैड उसी से ही एस्केप रूम बनवाते हैं। अब यहाँ क्लेयर के डैड को इस बात का भी काफी गुस्सा था कि जोई उनकी गेम से जिंदा बच गई थी, इसीलिए अपनी बेटी को मुश्किल से मुश्किल एस्केप रूम बनाने का कहते हैं ताकि इस बार जोई बच ना पाए। दरअसल इस बार भी उन्होंने जोई के लिए जहाज में एस्केप रूम बनवाया है क्योंकि वो जानते थे कि वो जहाज के जरिए ही न्यूयॉर्क आने वाली है। अब हम जोई और उसके दोस्त को एयरपोर्ट पर देखते हैं क्योंकि ये उस कंपनी का पर्दाफाश करने ही न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन जोई को यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो जहाज से जाने के लिए मना कर देती है, जिससे उन दोनों की जान बच जाती है। अब ये दोनों गाड़ी के जरिए ही न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक होटल में रात गुजारते हैं जहाँ जोई के दोस्त को ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी एस्केप रूम में है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, वो बस उसका बुरा ख्वाब था। अब ये लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ एक चोर जोई की चेन छीन कर भाग जाता है। दोनों उसका पीछा करते करते एक स्टेशन पर आ जाते हैं। वो चोर इन दोनों को एक ट्रेन में फंसाकर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ जोई को कोई गड़बड़ लगती है क्योंकि ट्रेन में सिर्फ 6 लोग ही बैठे हुए थे। वो ड्राइवर का केबिन चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था और उसका दरवाजा बंद था। अब इनका डब्बा बाकी ट्रेन से अलग होकर कहीं दूसरी जगह पर जाने लगता है। सभी काफी घबरा जाते हैं। फिर ये डब्बा एक खाली पड़ी हुई सुरंग में जाकर रुकता है। जोई का दोस्त ट्रेन का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंद था। यहाँ जोई और उसके दोस्त को ये बात समझ आ जाती है कि उस कंपनी ने आखिर इन्हें ढूंढ ही लिया और यहाँ फंसा दिया। मगर और हैरान करने वाली बात ये थी कि ट्रेन में मौजूद बाकी जो 4 लोग हैं वो भी पहले इस जानलेवा गेम को जीत चुके हैं, यानी अब ये इन सभी चैंपियंस की गेम है। फिर कुछ मशीन्स के जरिए पूरे ट्रेन में करंट फैला दिया जाता है, यानी कि अब ये लोग किसी भी लोहे की चीज को हाथ नहीं लगा सकते थे। एक लड़के को सीट के नीचे एक बैग मिलता है जिसके अंदर से तौलिए और दरवाजा खोलने वाला हैंडल निकलता है। इस हैंडल के जरिए ये ड्राइवर वाले केबिन को खोल लेते हैं। अंदर इन्हें एक टोकन मशीन मिलती है जिसके अंदर 9 टोकन्स डालने थे। इसके ऊपर लिखा हुआ था कि पोस्टर्स की गलतियों को ढूंढना होगा। ये लोग एक पोस्टर को देखते हैं जिसमें से ए गायब था। अब ऐसे करके ये लोग बाकी स्पेलिंग्स की गलतियों को भी ढूंढने लगते हैं। जोई देखती है कि ट्रेन के ऊपर टोटल 26 हैंडल्स लगे हुए हैं और ABC में भी 26 लफ्ज होते हैं। मतलब ये है कि जो जो लफ्ज गायब हैं उन्हीं लफ्जों के हैंडल्स को खींचना है। एक लड़की को बैग में से रबड़ का काफी बड़ा सा टुकड़ा भी मिलता है जिसे काट कर ये आपस में बांट लेते हैं ताकि लोहे के उन हैंडल्स को खींच सके और इन्हें करंट ना लगे। जोई एक हैंडल खींचती है जिसमें से टोकन बाहर आता है, जिससे वो टोकन वाले डब्बे में डाल देती है। इसके बाद ये लोग सभी गायब लफ्जों के हैंडल्स खींच रहे थे जिसमें से एक के बाद एक टोकन निकल रहे थे, लेकिन हैंडल खींचने की वजह से वहाँ करंट बढ़ता ही जा रहा था। अब एक लड़की को आखिरी 3 गायब लफ्ज मिल जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो इस बारे में किसी को बताता, गलती से वो लोहे के पाइप को पकड़ लेता है और करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है।
जोई देखती है वहाँ वेलकम बैक लफ्ज बन रहा है, जिसकी आखिरी 3 गायब लफ्ज वो बाकियों को बताती है। जोई का दोस्त जल्दी से उन हैंडल्स को खींचता है और टोकन्स निकलने पर मशीन में डाल देता है। ऐसा होते ही वहाँ एक रास्ता खुलता है जिसके जरिए ये सब वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो एक लिफ्ट में आ चुकी थी जो इन्हें जमीन के काफी अंदर ले जा रही थी। लिफ्ट के रुकते ही सब एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताते हैं। इनमें से एक लड़का प्रीस्ट होता है, एक लड़की राइटर और एक नर्स थी। अब ये लोग लिफ्ट से निकलकर एक बड़े से एस्केप रूम में आ जाते हैं। इन्हें यहाँ से गुजरकर सामने बने दरवाजे में जाना था, तब वो राइटर लड़की बगैर सोचे समझे वहाँ जमीन पर पैर रख देती है, जिससे फौरन वहाँ लेजर चल पड़ती है, लेकिन किस्मत से कोई नहीं मरता। अब ये लोग उस राइटर लड़की को वहाँ से बाहर निकालते हैं क्योंकि उसने अपना पैर गलत टाइल पर रख दिया था। ऐसा होते ही लेजर वापस से बंद हो जाती है। तो अभी लोगों को 10 मिनट के अंदर अंदर उस दरवाजे के रास्ते जाना है, वरना वो दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने गलत टाइल पर कदम रखा तो लेजर इनको मार देगी। को यहाँ पर रखे लॉलीपॉप्स में से एक चाबी मिलती है। जोई उस चाबी को निकालकर काउंटर पार करके तिजोरियों वाली जगह पर जाती है। नर्स और राइटर को भी एक चाबी मिलती है, इसीलिए वो भी तालों को खोलने जाती हैं। जोई का दोस्त देखता है कि हर तिजोरी पर एक नंबर था, लेकिन एक तिजोरी ऐसी भी थी जिस पर नाम लिखा था, इसीलिए अब ये लोग चाबी से उसी तिजोरी को खोलने लगते हैं। तिजोरी के खुलते ही उसमें से बहुत सारे तेजदार हीरे बाहर गिरते हैं, जिन्हें छूते ही जोई की उंगली कट जाती है। दोनों लड़कियों को भी इस तिजोरी से खाली नोट मिलते हैं और फौरन ही बाद वहाँ एक एटीएम की लाइट जल जाती है और अब इन्हें इस एटीएम का कोड चाहिए था। जोई का दोस्त समझ जाता है कि अगर वो जोई का खून खाली नोटों पर डालेगा तो तब शायद उन्हें कोड मिल जाएगा। और अब जैसे नर्स नोटों को देने के लिए काउंटर पर चढ़ती है तो फिर से लेजर चल पड़ती है, जिसे डरकर वो नर्स वापिस से गिर जाती है। अब उसके गिरते ही लेजर भी बंद हो गई थी। प्रीस्ट वो नोट जोई को देता है, जिस पर खून लगाने से इन्हें एटीएम का कोड मिल जाता है। और जैसे वो इस कोड को एटीएम में डालता है तो तभी यहाँ 3 घड़ियां अलग अलग टाइम पर रुक जाती हैं। ये दरअसल उनके लिए इशारा था सही टाइल्स पर जाने का। घंटे वाली सुई ये बता रही थी कि इन्हें किस तरफ जाना है और मिनट्स वाली सुई का मतलब था कि कितने कदम चलना है। अब वो प्रीस्ट इन सुइयों के हिसाब से 12 कदम चलता है। साथ ही वो अपनी पिछली वाली टाइल्स पर लॉलीपॉप भी रख रहा था ताकि बाकियों को भी सही रास्ता पता चल सके, लेकिन वो सुइयों की मदद से सिर्फ आधा रास्ता ही पार कर पाता है क्योंकि अगली टाइल एक बटन की तरह दब जाती है और फौरन ही एक और तिजोरी सामने आती है और जिस टाइल पर वो खड़ा था उस पर भी एक पहेली लिखी आती है। तिजोरी को खोलने के लिए ये लोग घबराते हुए कोड ढूंढने लगते हैं, लेकिन इनके पास वक्त बहुत ही कम बचा था, इसीलिए वो प्रीस्ट गॉड के भरोसे पर ही आगे बढ़ने लगता है। बाकी लोग उसे मना भी करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और एक गलत टाइल पर पैर रख देता है, जिससे लेजर फिर से चल पड़ती है। उसका सर हड़बड़ी में एक टेबल से टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। दोनों लड़कियां उसका पैर गलत टाइल से हटाती हैं, जिससे लेजर फिर से बंद हो जाती है। वो राइटर पहले का मतलब समझ चुकी थी, इसीलिए उस तिजोरी की हैंडल को घुमाती ही रहती है, जिससे वो खुल जाती है। अब की बार उसके अंदर से एक नक्शा निकलता है। जोई उस नक्शे को लेकर वहाँ दीवार पर लगे एक डिजाइन पर रखती है, जिससे अब इन्हें बाकी का आधा रास्ता भी मालूम हो जाता है। जोई यही रुककर बाकियों को आगे का रास्ता समझाती है, जिसके बाद ये बेहोश पड़े प्रीस्ट को भी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जल्दी से जोई भी भागकर दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाजे बंद होने से पहले ठीक वक्त पर वहाँ से निकल जाती है। और अब यहाँ पर इनके 2 स्केप रूम पार हो जाते हैं। प्रीस्ट को भी होश आ गया था, जिसके बाद अब ये तीसरे स्केप रूम में आगे बढ़ते हैं, जिसे बिल्कुल समंदर के किनारे की तरह बनाया गया था। राइटर को वहाँ एक कैमरा दिखता है, जिसे उठाकर वो वहाँ की एक तस्वीर बनाती है। तस्वीर में वो एक कश्ती को देखती है, लेकिन उनके सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं था, इसीलिए अब ये लोग उस कश्ती को ढूंढने लगते हैं। कबाड़े में जोई के दोस्त को एक टूल मिलता है, जिससे लोहे की चीजों को ढूंढा जाता है। उसके जरिए वो हर जगह पर कश्ती ढूंढने लगता है। जोई इधर 2 स्टैचूज भी देखती है, जिनमें से एक की आंखों पर सिपियां रखी गई थी, जो काफी अजीब दिख रही थी। तभी वो टूल रेत में आवाज करने लगता है, जिसके बाद ये लोग उस जगह से रेत खोदने लगते हैं और रस्सियों से बंधी एक काफी बड़ी चीज बाहर निकालते हैं, लेकिन रस्सी टूट जाती है और रेत उस रस्सी को फौरन निकल जाता है। अब ये लोग समझ चुके थे कि ये रेत दलदली बनती जा रही है, जिसमें सबसे पहले वो नर्स फंसती है और देखते ही देखते रेत उससे भी निकल जाता है। फौरन वो प्रीस्ट अपनी कमर पर रस्सी बांधकर रेत में कूद जाता है। वो नर्स को तो बचा लेता है, लेकिन रस्सी एक बार फिर से टूट जाती है, जिस वजह से रेत में दबने से उसकी मौत हो जाती है। वो रेत और दलदली बनती जा रही थी, इसलिए ये लोग भागकर एक केबिन में आ जाते हैं। अंदर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता वहाँ रखी फ्रिज के अंदर है, लेकिन फ्रिज को खोलने के लिए इन्हें कोड ढूंढना होगा। यहाँ एक बटन भी था, जिसे जैसे जोई दबाती है बाहर
बाहर बनी बिल्डिंग में लाइट जल पड़ती है। वो समझ जाती है कि अगला इशारा उस बिल्डिंग के ऊपर ही मिलेगा, इसीलिए वो फौरन उसके ऊपर चढ़ जाती है सीढ़ियों के जरिए। यहाँ दूरबीन के जरिए जोई को एक मैसेज दिखता है जो था आई कांट सी यू। सी की स्पेलिंग गलत थे, वो SEE के बजाय SEA थे। वो चिल्लाकर सभी को ये इशारा बताती है, लेकिन नीचे उतरते हुए उसकी नजर वहाँ एक गोल दरवाजे पर जाती है। जोई के दोस्त को वो इशारा समझ आ गया था, इसीलिए वो भागकर उस स्टैचू के पास जाता है जिसकी आंखों की जगह सिपियां लगी हुई थी। वो बड़ी मुश्किल से उसकी आंखों से सिपियां उतारता है जो दरअसल फ्रिज का कोड था। वो जल्दी से अंदर आकर उस कोड से फ्रिज को खोल लेता है, जिसके जरिए अब ये लोग यहाँ से निकल सकते थे। उधर जोई भी वो गोल दरवाजा हटाती है जिसके अंदर एक खुफिया रास्ता था, जिसे देखकर वो फौरन समझ जाती है कि अगर वो इसके अंदर जाएंगे तो सीधा गेम से निकल जाएंगे। इसीलिए वो बाकी लोगों को भी अपने पास बुलाती है। तब राइटर के अलावा उसका दोस्त और वो नर्स उस पर भरोसा करके उसके पास जाने लगते हैं। वो सीढ़ियों के जरिए ऊपर जा रहे थे। नर्स तो ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन जोई के दोस्त के ऊपर जाने से पहले वो सीढ़ियाँ अंदर चली जाती है और वो नीचे गिरकर रेत में दफन हो जाता है। ये देखकर जोई को काफी दुख होता है और वो दोनों खुफिया रास्ते से निकलकर एक जगह पर आती है और यहाँ से निकलने के लिए भी इन्हें एक सीढ़ी मिल जाती है। वो सीढ़ी के जरिए बाहर आती है और आसपास गाड़ियाँ देखकर समझ जाती है कि वो किसी सड़क पर है, मतलब वो सच में गेम से बाहर आ गई हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तभी वो राइटर यहाँ भागकर आती है और बताती है कि ये चौथा स्केप रूम है और यहाँ हर एक मिनट के बाद तेजाब की बारिश होगी, जिसे बचने के लिए यहाँ बने स्टोर में जाना होगा, लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ है। राइटर ऊपर चढ़ती है तो उसे वहाँ एक चाबी मिलती है, जिससे ताला खोलकर ये शटर ऊपर करती है और देखती है कि स्टोर के सामने तो एक और दरवाजा लगा हुआ है। अब टाइम खत्म होते ही यहाँ तेजाब की बारिश होने लगती है। तभी तीनों के ऊपर एक कवर आ जाता है जिससे इन्हें कुछ नहीं होता। तभी बारिश बंद हो जाती है और दोबारा से 1 मिनट का टाइमर लग जाता है। तभी यहाँ एक बॉक्स के अंदर फोन बजने लगता है, लेकिन उसके दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ था। तब जोई कहती है कि अगर हम तेजाब को जमा कर लें तो इस ताले को पिघलाकर हम दरवाजा खोल सकते हैं। तब वो नर्स किसी ऐसी चीज को ढूंढने लगती है जो तेजाब से नहीं जली और उसे एक बोतल मिल भी जाती है। टाइम खत्म होते ही बारिश फिर से शुरू हो जाती है। ये लोग बोतल को वहीं रख कवर के नीचे खड़ी हो जाती है। बारिश बंद होते ही उस बोतल में जमा हुए तेजाब से टेलीफोन बॉक्स का ताला पिघला देती है और दरवाजा खुल जाता है। जोई अंदर जाकर फोन उठाती है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। एक पोस्टर के जरिए उसे गाड़ी के बारे में पता चलता है, तो वो समझ जाती है कि यहाँ पर खड़ी हुई गाड़ी उनका अगला इशारा है। वो गाड़ी के पास जाकर छानबीन करने लगती है, देखती है कि गाड़ी का दरवाजा बंद है, लेकिन तभी टाइम खत्म होने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। उन लड़कियों के पास एक छतरी थी जिसे वो जोई को देती है, जिसकी मदद से जोई तेजाब में जलने से बच जाती है। जोई को एक पोस्टर में 3 अंगूठियाँ दिखती है और वो नर्स को कहती है कि टेलीफोन की घंटी 3 बार बजने देना और फिर फोन उठाना। तब वो नर्स ऐसा ही करती है, जिससे उस गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है। जोई फौरन जाकर गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। बारिश में धोने के बाद वो दोनों लड़कियां भी गाड़ी के अंदर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजा तो लॉक हो चुका था और तो टेलीफोन बॉक्स का दरवाजा भी अपने आप ही बंद हो गया था। वो कवर भी अब अंदर जा चुका था। अब उन बेचारियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता और जब तेजाब की बारिश होती है दोनों ही उसमें जलकर मारी जाती है। ये भयानक नजारा देखकर जोई चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। तभी उसके नीचे से सीट खुल जाती है और जोई कहीं चली जाती है। उधर एस्केप रूम बनाने वाले इन्हीं क्लेयर के डैड को गड़बड़ लगती है, क्योंकि जिस आखिरी एस्केप रूम में जोई ने आना था वो वहाँ नहीं आई बल्कि कहीं और ही चली गई। तब वो समझ जाता है कि जरूर मेरी बेटी क्लेयर ने जोई को बचाने के लिए ये गड़बड़ की है। उधर क्लेयर का दोस्त जोई को अपने साथ ले आया था। यहाँ जब जोई क्लेयर को देखती है तो समझ जाती है कि ये एस्केप रूम बनाती है। क्लेयर जोई को बताती है कि ये सब कुछ मैं अपने डैड के कहने पर ही कर रही हूँ। जब से मेरी माँ की मौत हुई है मेरे डैड ने मुझे यहीं इस कमरे में कैद कर दिया है। मैंने तुम्हें यहाँ तक इसीलिए बुलाया ताकि तुम मेरी मदद करो, मुझे इस कमरे से निकालो। लेकिन जोई कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। तो वो कहती है कि समंदर के किनारे वाले एस्केप रूम में मैंने गड़बड़ कर दी थी। इन्हें जब तुम्हारा दोस्त रेत में धंस गया था वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है, सही सलामत है और एक कमरे में है जहाँ वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी वो देखती है कि क्लियर के डैड के लोग उसे ढूंढकर आखिरी एस्केप रूम में डाल देते हैं, जो कि एक टेम्परेचर वाला कमरा था। तब जोई का दोस्त इस कमरे की पहेली सुलझाने में लग जाता है, लेकिन अगर उसने जल्दी ना की तो वो भी क्लियर की माँ की तरह गर्मी से मारा जाएगा। क्लियर जोई को बताती है कि मेरे डैड के कंप्यूटर के जरिए मैं तुम्हारे दोस्त को बचा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इस कमरे से निकलना होगा। तब जोई उसे बाहर निकालने के लिए दीवार पर बनी पहेली सुलझाने लगती है, लेकिन हर सेकंड के साथ वो बदल रही थी तो उसे सुलझाना नामुमकिन था। क्लियर बताती है कि मेरे डैड ने कहा था कि मैं कभी भी खुद से इस पहेली को नहीं सुलझा पाऊंगी। तब जोई एक ऐसी जगह जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ से क्लियर ना देख पाए। तब साइड से उसे देखने पर एक कोड मिलता है जिसके जरिए ये दरवाजा
दरवाजा खोल लेते हैं और क्लेयर बाहर आ जाती है। लेकिन तभी यहाँ क्लेयर के डैड गन लेकर आ जाते हैं और अपनी ही बेटी का गला दबाने लगते हैं। लेकिन वो अपने डैड को धक्का देकर उसी कमरे में बंद कर देती है जिसमें वो खुद थी। फिर क्लेयर भागकर अपने डैड के रूम में जाती है और उनके कंप्यूटर से उस आखिरी एस्केप रूम को बंद कर देती है जहाँ जोई का दोस्त फंसा हुआ था और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। जोई क्लेयर से पूछती है कि मेरा दोस्त कहाँ है, जिस पर वो बताती है कि उसी बिल्डिंग में जहाँ तुम लोग सबसे पहले गए थे और तुम्हारे सारे एस्केप रूम उसी बिल्डिंग में खेले गए हैं और गेम बनाने वाले सभी इंसानों को मैंने वहाँ बंद कर दिया है ताकि तुम सबूतों के साथ उन्हें पुलिस को पकड़ा दो। मैं भी अपने डैड को खुद पुलिस के हवाले कर दूंगी। जोई गाड़ी लेकर उस बिल्डिंग तक पहुँचती है जहाँ पुलिस और एम्बुलेंस पहले से ही मौजूद थी। गेम में मरने वालों की लाशें भी निकाल ली गई थी और गेम कंट्रोल करने वालों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जोई को भी उसका दोस्त मिल जाता है। इसके बाद क्लेयर अपने डैड के पास आती है और अब हम यहाँ क्लेयर का असली चेहरा देख पाते हैं कि वो कितनी खतरनाक है। वो असल में बचपन से ही पागल है। जब वो छोटी थी तभी से उसे बुरी आदतें पड़ गई थी, इसे दूसरों को चोट पहुंचाना, सबके साथ बुरा सलूक करना और भी बहुत कुछ। लेकिन उसकी माँ उसे सुधारने के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल में भेजने वाली थी, इसीलिए उसने अपनी ही माँ को उस टेम्परेचर वाले एस्केप रूम में फंसाकर मार दिया। जी हाँ, उसे क्लेयर ने ही मारा था। जिसके बाद अब वो यहाँ अपने डैड को भी मार देती है ताकि वो और ज्यादा खतरनाक एस्केप रूम बनाए और उसकी तारीफ हो। अब वो शुरू से ही काफी मासूम बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इतनी पागल थी कि अपने माँ बाप को ही मार दिया। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।